हेलो फ्रेंड्स, हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज में आज हम इसके कुछ स्पेशल रूल्स को पढ़ेंगे। स्पेशल रूल्स पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, किसी भी टेंस का अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन सब्जेक्ट के जगह पर करते हैं। किसी भी पैसिव वॉइस में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या हो गया रहता है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया रहता है किसके जगह पर, सब्जेक्ट के जगह पर। आगे देखिए, हम सब्जेक्ट से पहले क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। ये सारे क्या रहे, कॉमन रूल्स रहे। इसको हमने अपने पहले वीडियो जिसका नाम हमने कॉमन रूल्स दिया हुआ है उसमें बता रखा है और हर वीडियो में हमने बताया है कि अगर हमारे पूरे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाले वीडियो को आप देख लीजिए तो कहीं से कोई डाउट नहीं होगा, कहीं से भी पैसिव वॉइस आएगा आप बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कॉमन रूल्स पहला वीडियो है, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा डिटेल में जानने के लिए। उसमें सारे डिटेल मैंने बता रखा है। उसमें हमने ये भी बता रखा है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, बाई का यूज़ नहीं करते हैं, बाई के जगह पर किसी और वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो उसी को हम पढ़ेंगे कि किन वर्ब्स के साथ हम बाई का यूज़ नहीं करते हैं कुछ स्पेशल रूल्स में, और इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हम जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ें क्या होती हैं, ये एग्ज़ाम में देता है, ऐसा नहीं कि एकेडमिक में ही, ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी ये सारे रूल्स क्या होते हैं, इसमें से आते हैं, पूछे जाते हैं, जो आज का वीडियो है। तो ये वीडियो क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक एसएससी की तैयारी कर रहा हो या एकेडमिक 9th 10th 11th 12th का हो, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें सारे रूल्स जो स्पेशल हैं वो हम बताएंगे, उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला रूल है, यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, बाई का यूज नहीं करते हैं, उनके जगह पर हम ऐड का यूज करते हैं। अभी हमने बताया है कि स्पेशल रूल में बहुत सारे रूल्स हैं, उसमें से देखिए कुछ ये भी रूल्स आएंगे कि कहाँ पर हम बाई का प्रयोग न करके किसी और प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं, इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो इसी में देखिए पहला रूल है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंट, डिसप्लीज, अलार्म। ये जो क्या है वर्ब्स हैं, एस्टोनिश है, सरप्राइज है, डिसअपॉइंट है, अलार्म है, डिस्ट्रेस है, डिसप्लीज है, ये सारे क्या हैं, वर्ब्स हैं। तो इनके जगह पर हम बाई के जगह पर क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं। यहाँ पर यदि किसी सेंटेंस में क्या दिया है, सरप्राइज दिया है, एस्टोनिश दिया है, डिस्ट्रेस दिया है, डिसअपॉइंट दिया है, डिसप्लीज दिया है, अलार्म दिया है, तो वहाँ पर हम बाई का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, हम एट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे योर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड अस। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर योर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड अस, यहाँ जब चेंज करेंगे, देखिए टेंस कोई भी दे सकता है, इससे नहीं लेने देना है, किसी भी टेंस में क्या हो सकता है, ये जो वर्ब्स हैं ये आ सकते हैं, किसी भी टेंस में आएंगे, उससे रूल नहीं है। बस जहाँ पर ये वर्ब्स आएँ आपको क्या करना है, बस बाई के जगह पे क्या करना है, एट का यूज कर देना है। अब देखिए यहाँ पे पहले टेंस की पहचान करते हैं। योर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड अस है, तो योर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड अस है, तो अस देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, डिसअपॉइंटेड क्या है, वर्ब है, और ये योर बिहेवियर क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस दिया हुआ है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो क्या होता है, वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है। पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, ये देखिए अस ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, तो अस का वी हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वी के साथ क्या होगा, वर का यूज करेंगे। उसके बाद से ये वर्ब हो जाएगा डिसअपॉइंटेड
एट योर बिहेवियर। देखिए सिंपल सा है, क्या हुआ, इसमें से जो भी जितने वर्ब्स हैं यहाँ पे हमने लिख रखा है, अगर ये आ जाता है किसी भी टेंस में आता है उससे नहीं लेना देना है। अकॉर्डिंग टू टेंस आप क्या करेंगे, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे। बस आपको यहाँ ये करना है, बाई के जगह पर एट का यूज कर देना है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे योर सॉन्ग सरप्राइज्ड मी। योर सॉन्ग सरप्राइज्ड मी है, ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। मी इधर आएगा, आई हो जाएगा, फिर वाज हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड ही होगा, सरप्राइज्ड एट योर सॉन्ग। बस, तो हमने यहाँ पर पहला रूल पढ़ा। पहला रूल क्या पढ़ा, एस्टोनिश, सरप्राइज, अलार्म, डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंट, डिसप्लीज। अगर ये दिया है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाई के जगह पर एट का प्रयोग करते हैं। बाकी रूल्स जो प्रीवियस रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। चेंज इसमें क्या करना होगा, बाई के जगह पर एट का यूज करना होगा। अब आइए यहाँ पर दूसरा रूल जो है उसको पढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या है, यहाँ देखिए वर्ब लिखा हुआ है, प्लीज, सेटिस्फाइड, चार्म्ड, थ्रोंग्ड, लाइनेड, डिसगस्टेड। ये जितने क्या वर्ब्स हैं, अगर दिए हैं सेंटेंस में, आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना है। और ये सारे क्या हैं, जो वर्ब्स हैं, यदि दिए हुए हैं तो इनके साथ हम क्या करते हैं, इनके साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं। बाई की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं, विथ का हम यूज करते हैं बाई के जगह पे। सारे रूल्स प्रीवियस रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीपोजिशन चेंज हो जा रहा है। बाई की जगह पर यहाँ पे क्या करेंगे, हम विथ का प्रयोग करेंगे। कब, किस कंडीशन में, जब प्लीज दिया रहेगा वर्ब, सेटिस्फाई दिया रहेगा, थ्रोंग दिया रहेगा, लाइनेड दिया रहेगा, डिसगस्टेड दिया रहेगा। ये सारे क्या हैं, यदि वर्ब्स दिए हुए हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बाई की जगह पर विथ का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे योर वर्क सेटिस्फाइड अस। देखिए योर वर्क सेटिस्फाइड अस, देखिए ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अस इधर आएगा, वी हो जाएगा, वर्क का यूज करेंगे, वी वर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। सिंपल सा है, देखिए योर वर्क सेटिस्फाइड अस। अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा वी हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसके साथ वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड ही हुआ, और बाई की जगह हमने क्या कर दिया, विथ, और सब्जेक्ट क्या हो गया, लास्ट में चला गया योर वर्क, यानी कि इसका चेंज हो गया। योर वर्क सेटिस्फाइड अस का चेंज क्या हुआ, पैसिव वॉइस, वी वर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। सिंपल सा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हर वॉइस प्लीजेस अस। देखिए हर वॉइस प्लीजेस अस है, यहाँ पर अस ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और ये कौन सा टेंस है, प्लीजेस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यस है, यस दिया हुआ है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। विदाउट हेल्पिंग वर्ब अगर यस या ईएस का फॉर्म आए या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो समझ जाइए कि क्या है, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और विदाउट हेल्पिंग वर्ब अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो आपको बिना सोचे समझे समझ जाना है क्या है कि वर्ब वो पास्ट इंडेफिनिट का है। सिंपल सा तरीका। यहाँ देखिए क्या हो गया, अस इधर आएगा, वी हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वी के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ प्लीज्ड हो जाएगा, और बाई की जगह पे विथ हो गया योर वॉइस। तो इस तरह से सिंपल सा हर वॉइस प्लीजेस अस को चेंज कैसे करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए क्या है, अस्थि ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, वी होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस इसके साथ आर होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लीज्ड हो गया, और उसके बाद से विथ योर वॉइस ये आपका चेंज हो गया। किसका? हर वॉइस प्लीजेज, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? वी आर प्लीज्ड विथ योर वॉइस, ये आपका चेंज हो गया। तो सिंपल सा है, यहाँ पर हमने क्या बताया कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम बाई की जगह पर विथ का यूज करते हैं। आइए कुछ और रूल्स को पढ़ते हैं। ये दो वर्ब हुए, नो और ओब्लाइज। अगर ये वर्ब दिया हुआ है सेंटेंस में, अगर नो दिया है या ओब्लाइज दिया है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके साथ हम टू का यूज करते हैं। किसके जगह पर? बाई के जगह पर। इनके साथ हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, हम उसी को बता रहे हैं, अभी रूल्स जो हम पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं कि कहाँ पर हम बाई का यूज न करके किसी दूसरे प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो अगर सेंटेंस में नो दिया है या ओब्लाइज दिया है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम बाई की जगह पर टू का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा है। और एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जब आप कोई लेटर वगैरह लिखते हैं प्रिंसिपल के पास या कहीं पर भी, तो लास्ट में एक लाइन लिखते हैं कि आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू। बाई यू नहीं करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, टू यू का यूज करते हैं। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, वहाँ पर हम टू यू को लिखते हैं, न कि वहाँ बाई यू लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ही नोज यू, जैसे हमने बताया है किसी भी टेंस में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में आए या पास्ट में आए, किसी टेंस में भी आ सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी नो दिया रहेगा तो वहाँ बाई की जगह पर टू का प्रयोग करना होगा, चाहे वो जिस टेंस में रहेगा। देखिए, ही नोज यू है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यू है, इधर आएगा, इसके साथ हम आर लगाएंगे और नोन हो जाएगा थर्ड फॉर्म नोज का, और यहाँ पर टू और ही उधर जाएगा, तो ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, ही नोज यू का जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा यू आर नोन टू हिम, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, देख लेते हैं। ही विल ओब्लाइज हर, ही विल ओब्लाइज हर। देखो, इसको जब चेंज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, हर इधर आएगा, शी हो जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे विल बी हो जाएगा, ओब्लाइज का थर्ड फॉर्म ओब्लाइज हो जाएगा, और टू ही इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, पैसिव वॉइस। तो इस तरह से देखिए, क्या ही विल ओब्लाइज हर का पैसिव वॉइस क्या होगा, शी विल बी ओब्लाइज्ड टू हिम, इसका पैसिव वॉइस हो गया। अब आइए एक और रूल्स को पढ़ लेते हैं। जैसे अगर सेंटेंस में क्या दिया, इंटरेस्ट दिया है या कंटेंट दिया है, इंटरेस्ट या कंटेंट दिया है। इंटरेस्ट का मतलब आपको पता ही रुचि होता है, और कंटेंट का मतलब होता है शामिल होना। तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इसके साथ हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं बाई के जगह पर। यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, इन प्रीपोजिशन का। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिस केस इंटरेस्टेड योर फादर। देखिए, दिस केस इंटरेस्टेड योर फादर, इंटरेस्टेड है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंपल सा तरीका, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट क्या है, योर फादर है, इधर आएगा योर फादर, पास्ट इंडेफिनिट है, वाज लगाएंगे, इंटरेस्टेड, और उसके बाद से बाई की जगह पे क्या हो जाएगा, इन दिस केस। सिंपल सा। आपको ये जो वर्ब्स आ रहे हैं जिनके साथ हम
बाई की जगह पे किसी और प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा तब जाके होगा। और लर्न करने का मतलब है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, जब एग्जाम्पल्स बनाएंगे, देखेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो अपने आप से याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक्सरसाइज करते जाइए। कई बार हमने बता दिया है कि ग्रामर एक्सरसाइज से ही आएगा, बिना एक्सरसाइज के ग्रामर नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, ग्रामर का हर पॉइंट आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ग्रामर ऐसा नहीं कि बोरिंग लगेगा, आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो ज़्यादा आप इंटरटेन फील करोगे जब समझ में आने लगेगा। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर बॉक्स कंटेंट्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हर बॉक्स कंटेंट्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टेंस की पहचान कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, टेंस जो है ये दिया हुआ है, यस फॉर्म में दिया है। कंटेंट्स जो वर्ब दिया हुआ है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो इसके पहले हमने बताया है कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब अगर यस या यस फॉर्म आता है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो क्या होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। और विदाउट हेल्पिंग वर्ब अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। बाकी तो हर टेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। आप हेल्पिंग वर्ब से इजीली क्या कर सकते हैं, आप पहचान कर सकते हैं कि कैसे उसमें चेंज करेंगे और किस टेंस का वो है। यहाँ देखिए कंटेंस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स एक साथ आएगा। यहाँ देखिए आपका ऑब्जेक्ट हो गया मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब देखिए ये प्लूरल हो गया तो आर हो जाएगा, कंटेन का थर्ड फॉर्म कंटेंट हो जाएगा, बाई की जगह पर इन हो जाएगा और सब्जेक्ट लिख देंगे हर बॉक्स। ये आपका चेंज हो गया, किसका, हर बॉक्स कंटेंट्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स का क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स और कंटेंट इन हर बॉक्स, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो इस तरह से देखिए क्या हुआ, हमने यहाँ पर दो रूल्स बताया, नो और ओब्लाइज के साथ टू का प्रयोग करते हैं बाई की जगह पे। दूसरा हमने बताया इंटरेस्ट और कंटेंट के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं, किसके जगह पे, बाई के जगह पे। आइए कुछ और रूल्स को पढ़ लेते हैं। अगला रूल है कि अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो अननोन है, इंडिफिनिट है, अनिश्चित है, पता नहीं है कौन है, तो चेंज करते समय उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए somebody has stolen my pen। somebody has stolen my pen है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, जो डोर है, somebody है, किसी ने मेरे पेन को क्या किया, चुरा लिया है। तो यहाँ देखिए किसी ने मेरे पेन को चुरा लिया है, somebody। तो किसी ने मतलब यहाँ सर्टेन है, कौन, इंडेफिनिट है। जो डोर है ना, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो अनिश्चित है, इंडेफिनिट है। तो चेंज करते समय इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो प्रीवियस रूल्स हैं उसी को हम फॉलो करेंगे। जैसे चेंज करते हैं, देखिए हैज स्टोलन है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, ये सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन है, माई पेन इधर आएगा सब्जेक्ट के जगह पर, तो माई पेन सिंगुलर ही है, हैज़ हो जाएगा, बीन का यूज करेंगे और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन। बाय समबॉडी या समवन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समबॉडी की जगह पे जैसे मान लीजिए कि अगर क्या हो गया, समबॉडी की जगह पर अगर समवन आ गया, समवन भी आ जाता है, तो भी कोई भी इंडेफिनिट आए, समबॉडी या समवन कोई भी इंडेफिनिट आ जाता है सब्जेक्ट जिसके बारे में पता नहीं कि ये सर्टेन है, तो वहाँ क्या करते हैं, उसको नहीं लिखते हैं, बस वर्ब के थर्ड फॉर्म तक ही इसका चेंज होगा। तो इस तरह से समवन या समबॉडी अगर दिया रहेगा हैज़ स्टोलन माई पेन, तो माई पेन हैज़ बीन स्टोलन आपका पैसिव वॉइस ये चेंज हो गया। किसी भी टेंस में
ये सेंटेंस आ सकता है, उससे नहीं लेना देना है। बस अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इंडेफिनिट है, पता नहीं है, तो क्या करते हैं, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है कि अगर सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट दिया रहे, जैसे हमने अपने कॉमन रूल्स वाले वीडियो में बता रखा है पूरा कि सेंटेंस में क्या होते हैं, कोई भी सेंटेंस दिया रहता है तो मोनो ऑब्जेक्ट भी आता है और डाई ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट भी आते हैं। तो मोनो ऑब्जेक्ट अगर दिया रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम मोनो ट्रांजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, और अगर दो ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो उसे हम डाई ट्रांजिटिव वाले सेंटेंस को बोलते हैं। तो अगर सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग को इंडिकेट करता है, और इनडायरेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो लिविंग को इंडिकेट करता है। तो चेंज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम सेंटेंस लिखते हैं जो नेक्स्ट रूल का, ही राइट्स मी अ लेटर, ही राइट्स मी अ लेटर। यहाँ देखिए दोनों ऑब्जेक्ट दे दिया, मी दे दिया और क्या दिया, अ लेटर, दो ऑब्जेक्ट दे दिया। तो अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो कुछ लेना देना नहीं है, सिंपल सा है, किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लेकर चेंज करते हैं, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है जहाँ है वही रहने देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या, ही राइट्स मी अ लेटर है, तो टेंस कौन सा है, राइट्स है वर्ब। देखिए यस फॉर्म दिया है, यस आई एस फॉर्म जब रहेगा तो क्या होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो ही राइट्स मी अ लेटर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दो ऑब्जेक्ट दिया है, मी भी दे दिया और अ लेटर भी दे दिया। दोनों में से किसी एक को अगर चेंज करते हैं लेकर, तो पहले हम क्या करते हैं, अ लेटर को लेकर चेंज करते हैं, अ लेटर सिंगुलर है, इज हो जाएगा, और राइट्स का थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा। उसके बाद से ये टू मी बाई, और ही इधर जाएगा तो क्या हो गया, हिम हो गया। देखिए हमने क्या किया, और लेटर को लेके चेंज किया, पहले एक ऑब्जेक्ट जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको लेकर हमने चेंज किया, और लेटर लिख दिया। इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, और मी को क्या जहाँ है वही रहने दिया। देखिए यहाँ पे क्या हमने टू मी कर दिया है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे टू मी क्यों कर दिया गया है। देखिए ये रूल में आता है कि अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिया रहता है, तो हम अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर जहाँ है वही रहने देते हैं तो उसके पहले हम क्या करते हैं, टू का यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पे टू का प्रयोग कर दिया है। और उसके बाद से बाई और ही उधर जाके क्या हो गया, हिम हो गया। आइए अब हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। अगर जो क्या है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको लेके चेंज करते हैं, तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको लेके चेंज करेंगे तो मी इधर आएगा, आई हो गया, आई के साथ क्या होगा, एम हो जाएगा, और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पे ही रहने देंगे अ लेटर। अब बाई ये हिम हो गया, सिंपल सा। दूसरा देखिए क्या हो गया, अगर इनडायरेक्ट को लेके हम चेंज किए तो आई एम रिटन अ लेटर बाई हिम। तो इस तरह से क्या हुआ, अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो उसे हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके हम चेंज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रीवियस रूल्स हैं उसी को फॉलो करते हैं। यहाँ एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शी टेल्स मी अ स्टोरी। देखिए सिंपल सा है, अ स्टोरी से लेकर बनाएंगे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, अ स्टोरी इज टोल्ड टू मी बाई शी, इधर जाके क्या होगा, हर हो जाएगा। और दूसरा अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो आई एम टोल्ड अ स्टोरी बाय हर। ये दोनों क्या हो गया, चेंज हो गया। दोनों तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, चाहे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके चेंज कर सकते हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके चेंज कर सकते हैं, एकदम आसानी के साथ।
आइए फ्रेंड्स कुछ और रूल्स को पढ़ते हैं। यदि सेंटेंस में वर्ब टू बी के साथ क्या दिया रहता है, टू, इन्फिनेटिव टू दिया रहता है और आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहता है। वर्ब टू बी आपको पता है इज, एम, आर, वाज वर्ब को हम क्या बोलते हैं, वर्ब टू बी बोलते हैं। जो इन्फिनेटिव टू दिया रहता है उसको हम टू बी में चेंज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ देखिए जो सेंटेंस दिया रहेगा पहले उसको हम बताते हैं। सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का। अब इसका पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर कैसे हम चेंज करेंगे, देखिए आपको पता है ये सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा। इज, एम, आर, वाज, वर और यहाँ टू दिया है, इसी को टू बी में चेंज कर देना है। जैसे ही टू को टू बी में चेंज करेंगे, बी जैसे ही आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अब बाई, अब प्लस क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, पैसिव वॉइस का। यहाँ देखिए क्या है, सब्जेक्ट, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो ऐसे दिए रहते हैं। सब्जेक्ट दिया रहेगा इज, एम, आर, वाज वर्ब, ये वर्ब टू बी है, इसमें से कोई दिया रहेगा, उसके बाद से टू आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा ऐसे। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट आपको पता है पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर जो वर्ब टू बी है उसको लिख लेते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर्ब जो भी दिया रहेगा उसको लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम इसको लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब को, टू को टू बी में चेंज कर देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल सब समझते हैं, देखिए आई एम टू हेल्प हर, आई एम टू हेल्प हर है। अब जब इसको चेंज करेंगे, देखिए ये आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम आपका वर्ब टू बी है, टू आ गया यहाँ पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया और हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए तो यहाँ पे हर जो है ये क्या होगा, इधर आएगा शी हो जाएगा और शी के साथ क्या लगाएंगे हम, इज का प्रयोग करते हैं। किस वर्ब टू बी का यूज करते हैं, शी क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ इज हो जाएगा और उसके बाद से टू को हम क्या करेंगे, टू बी में चेंज कर देंगे और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। अब बाई आई इधर जाएगा तो मी हो जाएगा, सिंपल सा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिख दिया है कि कोई दिक्कत ना हो। जब भी ये दिया रहेगा इस रूल को फॉलो करते हैं। आई एम टू हेल्प हर है तो यहाँ देखिए हर क्या हो गया, यहाँ आके शी हो गया, इसी के अकॉर्डिंग इज हो गया, टू को टू बी में चेंज कर दिया, हेल्प का हेल्प्ड हो गया। अब बाई आई उधर जाके क्या हो गया, मी हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दे वर टू कॉल अस, दे वर टू कॉल अस है। देखिए ये अस इधर आएगा, वी हो जाएगा और इसके साथ हम क्या करते हैं, वर का ही प्रयोग करते हैं। तो वी वर, टू को टू बी में चेंज कर दिया हमने और कॉल को क्या हो गया, ये कॉल्ड हो गया और उसके बाद से बाई और दे उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे देम हो जाएगा, सिंपल सा। तो क्या हुआ, दे वर टू कॉल अस का पैसिव वॉइस, अस इधर आया, वी हो गया, इसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वर हो गया। टू को टू बी में हमने चेंज कर दिया, कॉल्ड कर दिया, फिर बाई या फिर क्या कर दिया, ये देम कर दिया। तो इस तरह से अगर ऐसे दिया रहेगा सेंटेंस तो हम क्या करेंगे, टू को टू बी में चेंज कर देंगे। तो ये तो वर्ब टू बी का रहा। सेम देखिए दूसरे जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, जैसे मान लीजिए एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या हो गया, एक और देख लेते हैं, सब्जेक्ट दे दिया हैज़, हैव या हैड, ए दिया, इसके साथ टू दिया, फिर V1 ही आएगा और ऑब्जेक्ट दे दिया।
ऐसे भी दे देता है, ये भी स्ट्रक्चर आप आता है आपका पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। देखिए ये भी स्ट्रक्चर आता है आपका एक्टिव वॉइस में, और इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, सेम इसी तरह से आपका इसका पैसिव वॉइस होगा, ऑब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, और टू को टू बी में चेंज कर देना है, B1 को B3 कर देना है, अब बाई अब प्लस क्या कर देना, सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस। ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। जैसे ऊपर देखिए हमने क्या रूल बताया, ऊपर हमने वर्ब टू बी को बताया, और इसी तरह से क्या होता है, ये हैज़, हैव और हैड के साथ भी क्या होता है, अगर टू आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो सेम रूल यही होता है, सेम प्रोसेस हम यही करते हैं। जैसे इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ही हैज टू इनवाइट यू। देखिए ही हैज टू इनवाइट यू, तो यहां देखिए क्या है, यू दिया हुआ है, इधर आएगा, और यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव का यूज करते हैं। तो ये देखिए यू के साथ हैव हो गया, और टू को किस में बदल दिया गया, टू बी में, और इनवाइट का जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो जाएगा, और बाई ये ही इधर जाके क्या हो गया, हिम हो गया। सिंपल सा देखिए, ही हैज़ टू इनवाइट यू, तो यू ऑब्जेक्ट इधर आएगा सब्जेक्ट की जगह पे, इसके साथ हैव लगाते हैं, टू को टू बी में हमने चेंज कर दिया, और इनवाइट का क्या हो गया, थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो गया, बाई ही उधर जाके क्या हो गया, हिम हो गया। तो इस तरह से देखिए, या वर्ब टू बी का दिया रहेगा, इज, एम, आर, वाज वर, या हैज़, हैव, हैड के साथ अगर टू दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो उसे चेंज करते समय हम क्या करते हैं, सारा रूल जो प्रीवियस रूल्स हैं उसी को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बस इसमें चेंज क्या करना होगा, टू को टू बी में हम बदल देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। बाकी सेम रूल क्या होते हैं, प्रीवियस ही होते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से भी समझा दिया। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे had to guide you, they had to guide you। तो यहाँ देखिए इसको जब चेंज करेंगे, you आएगा, और you के साथ यहाँ had है तो had ही लगेगा, टू को टू बी में चेंज कर देंगे, गाइड का थर्ड फॉर्म गाइडेड हो जाएगा, और उसके बाद से बाई ये दे इधर जाके क्या हो जाएगा, ये देम हो जाएगा। तो इस तरह से जो चेंज हुआ, दे हैड टू गाइड यू का चेंज क्या हो जाएगा, यू हैड टू बी गाइडेड बाई देम। सिंपल सा देखिए, इसके पहले हमने बता दिया, वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज वर के साथ टू दिया रहेगा तो टू बी में चेंज कर देंगे, या हैज, हैव, हैड के साथ टू दिया रहेगा तो उसको भी क्या करेंगे, हम टू बी में चेंज करके जो प्रीवियस रूल्स हैं उसको हम फॉलो कर देंगे। आइए फ्रेंड्स कुछ और रूल्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल से ही इसको समझेंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। दूसरा सेंटेंस देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देयर इज नो वर्ड्स, there is no words to say। अब ये जो सेंटेंस दिया है, there is no time to waste या there is no words to say, इसको कैसे चेंज करेंगे। अभी देखिए इसके पहले हम बताए हैं कि जब सेंटेंस में क्या दिया रहता है, टू दिया रहेगा, तो टू जब दिया रहता है तो टू को क्या करते हैं, टू बी में चेंज कर देते हैं। जब भी देखिए किसी सेंटेंस में टू दिया है, इन्फिनिटिव टू दिया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, टू बी में चेंज कर दीजिए और उसके साथ क्या कीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म ला दीजिए। तो यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ देखिए क्या हो गया, देयर इज हो गया, ये नो टाइम सेम हो गया, टू दिया हुआ है, टू को क्या हो जाएगा, टू बी में चेंज कर देंगे और वेस्ट का क्या होगा, थर्ड फॉर्म वेस्टेड हो जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ, और ये आपका ये पैसिव वॉइस इसका चेंज हो गया।
देयर इज नो टाइम टू वेस्ट का पैसिव वॉइस क्या होगा, देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड। सेकंड देखिए ये जो दिया हुआ है सेम इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, देयर इज नो वर्ड्स, देयर इज नो वर्ड्स, टू का क्या हो गया, टू बी हो गया, और से का क्या हो गया, सेड हो गया, देयर इज नो वर्ड्स टू बी सेड। सिंपल सा है, देखिए जब सेंटेंस में क्या दिया रहेगा, देयर इज नो दिया रहेगा, ये टाइम हो गया नाउन, और उसके साथ क्या हो गया वर्ब का, ये देखिए इन्फिनेटिव आ गया वर्ब के साथ। तो टू जब दिया है तो टू को क्या करते हैं, टू बी में चेंज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लगा देते हैं, ये आपका पैसिव वॉइस होता है। आइए फ्रेंड्स कुछ और रूल्स को समझ लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, जो नेक्स्ट रूल है, यदि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वह नाउन या प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में न होकर किसी क्लास में दिया रहता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या करते हैं, इट के थ्रू बनाते हैं। वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट इट को मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए हमने लिखा हुआ है, पीपल से डैट ही विल हेल्प यू, पीपल से डैट ही विल हेल्प यू है। यहाँ देखिए क्या है, पीपल जो है आपका ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इस सेंटेंस में वो क्या है, ये क्लाज के रूप में दिया हुआ है। तो इसलिए इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इट को अपने तरफ से ऑब्जेक्ट मान लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट लिख लिए, और यहाँ देखिए पीपल से है, इसी से लेना देना है आपको, बस पहला जो ये आपका प्रिंसिपल क्लाज है इसी से बस आपको क्या करना है, लेना देना है, बाद वाले से कुछ लेना देना नहीं है। तो पीपल से यहाँ लिखा हुआ है, तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लाज के रूप में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम इट अपने तरफ से ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और पीपल से है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, टेंस है, इसके साथ क्या होगा, इज होगा, और यहाँ पे से का क्या होगा, थर्ड फॉर्म सेड हो जाएगा, डैट उतार लेंगे, और ये जो सेंटेंस होता है जो कहते हैं उतार लेते हैं, ही विल हेल्प यू। ये आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, पीपल से डैट ही विल हेल्प यू का पैसिव वॉइस। देखिए पीपल से, इसी से लेना देना है हमको, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, एक क्लाज के रूप में दिया हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हम इट को अपने तरफ से ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इट हमने ले लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इट के साथ इज हुआ, से का सेड हो गया, अब बाकी जो है उसको जो कहते हैं हम उतार लेते हैं। दूसरा सेंटेंस में देखिए इसी तरह से दिया है, वी नो डैट सम बॉयज ग्रो वाइज अर्ली। यहाँ पे देखिए वी नो डैट है, यहाँ पे देखिए क्या है, वी नो डैट दिया हुआ है, सम बॉयज ग्रो वाइज अर्ली है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इट अपने तरफ से ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इट इज हो गया, और नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। अब बाकी जो कहते हैं हम उतार लेंगे, डैट सम बॉयज ग्रो वाइज अर्ली। वी नो डैट सम बॉयज ग्रो वाइज अर्ली का पैसिव वॉइस क्या हुआ, इट इज नोन डैट सम बॉयज ग्रो वाइज अर्ली। सिंपल सा है, देखिए हमने क्या बताया है कि यदि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो एक क्लाज के रूप में दिया रहता है, तो वहाँ हम अपनी तरफ से इट ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू टेंस उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर डैट के बाद से जो भी चीज़ रहता है सीधे सीधे क्या करते हैं, उतार लेते हैं। जैसा कि इस दोनों सेंटेंस में क्या किया हमने आपको समझा, इस वाले में भी और इस वाले में भी। यहाँ देखिए जो दो सेंटेंस लिखा हुआ ये नरेशन का सेंटेंस है। अगर सेंटेंस क्या है, नरेशन में दिया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है, तो उसे कैसे चेंज करते हैं, सिंपल सा देखिए पहला है यहाँ पर, आई आस्क्ड हिम इफ ही वॉज देयर। देखिए इसको जब चेंज करना होगा तो जो पहला है इसी से लेना देना है। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हम कंजक्शन इफ या डेट का यूज किए रहते हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसके साथ जितने भी क्या होते हैं वर्ड्स आए रहते हैं, जो कहते हैं उतार लेना होता है। इट मीन्स हमको देखिए किससे लेना है, आई आस्क्ड हिम, इसी से लेना देना है हमको बस। देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया, और हिम ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो हिम इधर आएगा तो ही हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वाज हो गया,
और ये आस्क्ड हो गया, बाई मी हो गया, उसके बाद से इफ ही वॉज देयर, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। देखिए क्या किया हमने, जो भी चेंज होता है, जो कंजक्शन दिया रहता है इफ या डेट, उसके पहले हम करते हैं। तो आई आस्क्ड हिम है तो ही वॉज आस्क्ड बाई मी, इफ ही वॉज देयर आपका क्या हो गया, ये चेंज हो गया। दूसरा देखिए राम टोल्ड मी है डैट, तो डैट के बाद से तो जो कहते हैं उतारना है। यहाँ देखिए क्या है, राम टोल्ड मी है तो आई वॉज टोल्ड बाई राम, डैट हो जाएगा he would write a novel, he would write a novel। ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया दोनों सेंटेंस का, दोनों इनडायरेक्ट का क्या है सेंटेंस है, सिंपल सा है। अगर सेंटेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में दिया रहता है तो डायरेक्ट में दिया रहेगा तो इफ या डैट तो लगा नहीं रहेगा, सीधे सीधे आपका दिया रहेगा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में। इनडायरेक्ट का ही ज़्यादातर सेंटेंस इसमें देता है। तो देखिए ये सेंटेंस जो दिया है तो जो इफ़ या डेट लगाते हैं, जो भी चेंजेस करेंगे उसके पहले ही करेंगे, बाद वाले सेंटेंस को हम क्या करते हैं, जो कहते हो उतार लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ स्पेशल रूल्स को पढ़े। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे के हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।